नया साल आया तो सोचा जरा क्या मैं भी नई हो सकती हूँ। साल बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, पर क्या मैं भी बदल सकती हूँ। घर संभालते संभालते खुद को भूल गई थी, पर आज दिल ने धीरे से कहा, अब भी वक्त है और अब भी तेरे अंदर जान बाकी है। अभी तो पूरी उड़ान बाकी है। नया साल है तो मैं भी नई बनूंगी, थोड़ी सी निडर, थोड़ी सी खुश। न्यू ईयर न्यू यू की सीरीज पार्ट 3 में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। जब भी हमारे मन में सेल्फ ग्रोथ, सक्सेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इस तरीके की टॉपिक आती है या हम इस टॉपिक को कहीं भी सर्च करते हैं तो हमें इस टॉपिक पर बहुत कम वीडियोस या रिसर्च देखने को मिलते हैं। क्या एक होम मेकर की सेल्फ ग्रोथ नहीं हो सकती है? क्या घर में रहने वाले लोगों को सक्सेस की ज़रूरत नहीं है? क्या एक होम मेकर को अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं चाहिए? ऐसा लगता है कि जो घर में रहती हैं, जो होम मेकर्स हैं, उन्हें कुछ नया सीखने या नया करने की या खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी आज की वीडियो उन सभी के लिए है जिन्हें ऐसा लगने लगा है कि अब शायद बदलाव संभव नहीं है। पहली हाँ हमेशा खुद से होती है। छोटा सा फैसला, छोटा सा संकल्प आज हमें खुद के लिए लेना है। नया साल सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं, बल्कि अपने सोचने और सीखने के तरीकों को भी बदलना है। हम सब ने ये फील किया है कि जब भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त सिर्फ हमारी नॉलेज ही नहीं बढ़ती, बल्कि तो उस वक्त हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारी डिटर्मिनेशन, हमारी हैप्पीनेस सब कुछ बढ़ जाती है। छठ पूजा के समय जब मैं अपने ससुराल गई थी तब मैंने एक बुक पढ़ी थी। बुक का नाम है द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ। और तब मैंने सोचा था कि किसी न किसी वीडियो में इस बुक के बारे में आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर। और इसमें लिखा है कि हमारा दिमाग कभी भी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम नई चीज़ों को सीखना बंद कर देते हैं धीरे धीरे ये कमज़ोर होने लगता है। और इसी बात पर मुझे याद आई सीमा जी की कहानी, जो 45 प्लस है, गाजियाबाद में रहती हैं और हर दिन सुबह से लेकर के रात तक वो लगभग एक ही तरीके का काम करती थी। लेकिन उन्होंने ये फील किया कि वो पहले जैसी एक्टिव नहीं है। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें भूलने लगी हैं, उनका ध्यान भटकने लगा है। फिर एक दिन अपनी बेटी के कहने पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया सीखा जाए। उन्होंने YouTube से हिंदी टाइपिंग और मोबाइल एडिटिंग सीखी। कुछ ही हफ्तों में उनका मन बदलने लगा और वो कहती हैं कि मैं फिर से जवान हो गई हूँ, क्योंकि उन्होंने सीखना शुरू किया। उनका दिमाग और दिल फिर से जीने लगा। छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरे पास एक सिलाई मशीन है। जितना ज़्यादा उस पर काम करती हूँ वो और अच्छी तरीके से चलने लगता है, और जैसे ही उस मशीन पर काम करना बंद कर देती हूँ, चलना बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारा ह्यूमन माइंड भी काम करता है। रिसर्च के अनुसार जब हम कुछ नया सीखते हैं, हमारे दिमाग की न्यूरल कनेक्शन मतलब ब्रेन वायरिंग बढ़ती चली जाती है। इससे ब्रेन सेल्स एक्टिव रहते हैं और हमारी यादाश्त मजबूत रहती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिपोर्ट कहती है कि जो लोग लंबी उम्र के बाद भी सीखते रहते हैं उनमें डिप्रेशन, चिंता, भूलने की बीमारी का खतरा बहुत कम करता है। कई बार होम मेकर्स के मन में यह भी आता है कि सीखने से क्या फ़ायदा। कई बार हम होम मेकर्स को लगता है कि कुछ भी नया सीखने का क्या फ़ायदा। यूट्यूब पर वीडियो बनाना सीखने का क्या फ़ायदा, सिलाई सीखने का क्या फ़ायदा, डांस सीखने का क्या फ़ायदा, कोई नई रेसिपी सीखने का क्या फ़ायदा। घर में ही तो रहना है, इससे कोई पैसे तो नहीं आएंगे। सीखने का फ़ायदा है और बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं अपने दिमाग को ताकत देते हैं, ऊर्जा देते हैं, नई शक्ति देते हैं। सीखना आत्मसम्मान बढ़ाता है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो मोबाइल चलाना हो, योगा सीखना हो, कोई छोटा सा ऑनलाइन कोर्स करना हो, कीर्तन में जाने से पहले कीर्तन के गानों पर डांस करना सीखना हो, या कोई नया भजन सीखना हो, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं अपने अंदर एक छोटी सी जीत का एहसास करते हैं, और यही जीत धीरे धीरे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में बदल जाती है। एक यूके रिसर्च की स्टडी में पाया गया है कि जो भी होम मेकर्स हर 6 महीने में कुछ नया सीखती हैं
उनकी हैप्पीनेस लेवल उन महिलाओं से ज़्यादा होती है जो डेली रूटीन लाइफ में अटकी रह जाती हैं। सीखना हमें फ्यूचर के लिए तैयार करती है। हर रोज़ टेक्नोलॉजी बदल रही है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, बहुत सारी चीज़ें जिसे अभी भी सीखना बाकी है, आज से ही हमें शुरू करनी है। सीखना हमारे मन को बिल्कुल शांत कर देता है। जब भी कुछ हम नया सीखते हैं तो हमारा ध्यान हमारी चिंताओं से, हमारे दुख से हट करके एक नई दिशा में चला जाता है। ये एक तरह की मेडिटेशन जैसी स्थिति होती है, हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। यही कारण है कि इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। बहुत छोटी सी पॉइंट थी, लेकिन मैं अपनी वीडियो में हर उस एक एक पॉइंट को लाने की कोशिश करती हूँ जिससे सच में हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ सके। सीखना कभी भी उम्र से नहीं बल्कि इरादों से शुरू होता है। अगर नया साल शुरू हुआ है तो क्यों ना हम इस बार कुछ नया सीखने का वादा करें। वीडियो को ख़त्म करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।